का फॉर्म। बोलिए लाइब्रेरियन। सबसे पहले आपका चैनल के जितने भी दर्शकगण हैं सभी को प्यार भरा नमस्कार मेरा। सबसे पहले मेरा सरकार से मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं मैम, हाँ 18 सालों से अभी तक ले इसमें बहाली नहीं आ रही है। आश्वासन पर आश्वासन, इसमें संसद में भी मुद्दा कई बार उठा है लेकिन अभी ले इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द बिहार लाइब्रेरियन का एक कैलेंडर जारी करे, उसमें सारा शेड्यूल डेट करे, एग्ज़ाम में कब मिलेगी, रिजल्ट कब होगा, ये सारा ए टू जेड ये सरकार को करनी चाहिए। हमको हिसाब से लगता है कि सरकार के नियम और जो भी नियत है वो ठीक बिल्कुल नहीं है। जो भी आप देख लीजिए, कोई भी बहाली का शेड्यूल डेट से भर्ती नहीं होता है। अंधेरे में सरकार आप लोगों को रखती है। जी जी मैम, क्योंकि अभी अब एक जो भी भर्ती ले सरकार उसका एक टाइम नोटिफिकेशन, जिस तरह से इलेक्शन का नोटिफिकेशन साल भर पहले 6 महीने पहले स्क्रूटनी कब होना है, नाम कब बदलना है, कब नाम लेना है, कब इलेक्शन होना है और कितने मंत्री इस लिस्ट में आएंगे प्रमोशन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, सबकी लिस्ट जारी सरकार करती है और स्टूडेंट के लिए 20 साल से नौकरी नहीं दी जा रही है। जी मैम, हम यही कहना चाहते हैं, जो आप मेरी बातों को कह दिए। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो भी भर्ती निकालें एक उसका समय सारणी जारी, हाँ समय सीमा होनी चाहिए। इस डेट में ये होना चाहिए, इतना में एग्ज़ाम हो जाएगा, इतना में रिजल्ट आ जाएगा, इतना में इसे ज्वाइनिंग हो जाएगा। ये सारा हम मुद्दा को उठाते हुए सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द मेरा लाइब्रेरियन की बहाली दिया जाए और नहीं तो विशेष। ये आखिरी आप लोगों का इंतजार है या लड़ाई है आखिरी, ये बताएं। अभी तो लड़ाई लंबा है, जब तक इसका कैलेंडर नहीं जारी होता जब तक हम लोग लाइब्रेरी में लड़ते रहेंगे और सभी छात्र धरना पर डटे रहेंगे। आप लोगों को चाहिए हर एक विधायक मुख्यमंत्री के घर में बैठ जाना चाहिए। 20 साल से कर क्या रहा है वो? अब बताइए, अब 18 साल की समझ से 18 साल क्या होता है मैम? मैंने कहा था कि एक बच्चा वयस्क हो जाता पैदा होने के बाद 18 साल में। बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि अपना तो सीट का जो चुनाव में जो प्रक्रिया है सबसे पूरी कर लेती है सरकार। हमारे लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या धोखा किया गया पता है आपको? 25/9 को तो अपर शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने लेटर भी लिख दिया BSEB को 25/9/2025 को, लेकिन उसी लेटर को जब सरकार चुनाव के बाद अपने सिंहासन पर बैठ जाती है, लेटर BSEB से वापस ले लेती है इसी लाइब्रेरी नोटिफिकेशन का। उसके बाद से 1 साल से आश्वासन तारीख फिर कर रही है, हम आज दे रहे हैं, आज दे रहे हैं। अभी क्या है, हमारी संख्या जो है, आप लोगों ने बर्दाश्त की हद पार कर दी है भाई। 20 साल दीदी बर्दाश्त नहीं समझिए, हम तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, मैं बेहोश हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ऐसा स्थिति में हूँ। वो कह रहे हैं 20 साल, हम तो लगता है सीमा पर हैं। हम भी बहुत अभ्यर्थी का तो खा गए सपना, हम भी सीमा वहाँ है और हम यहाँ हैं। 1-2 साल और झूठा वादा और तारीख देंगे, हम भी अपना सीमा पार, उसके बाद हम भी आपको नहीं दिखेंगे, हम भी मिलेंगे कहीं मजदूरी करते हुए। क्योंकि जब सरकार के पास कोई विधि व्यवस्था ठीक ही नहीं है, वचन की तारीख की कोई अहमियत ही नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं? हमें जय हिंद जय भारत। चलिए, और कौन है यहाँ पर? दरोगा वाले कोई है कि नहीं है? आइए, आप लोग अभी हंगामा कर रहे थे। TRE 4 वाले हैं? नहीं, कौन है यहाँ पे? देखिए, हम तो दरोगा दिए थे लेकिन नहीं हुआ मेंस, तो अब क्या कहें, अब क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, तो अब सरकार बताएगी। TRE 4 वाले हो गए? नहीं, हम सब बिहार के सारे एग्जाम देते हैं, बिहारी सबका एग्जाम देता है। जैसे BSSC हुआ, TRE 4 हुआ, बिहार दरोगा हुआ, सबके एग्जाम देते हैं हम लोग, और जिसमें हो जाए सब। ये पता है कि मैं फिर वही क्वेश्चन पूछूंगी, ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जब तक सरकार बात नहीं मानती है तब तक, या फिर बीच में भी बंद कर देना है? ये हमारी 3 मांगे जो प्रमुख मांगे हैं, एकल एग्जाम हो, 1 कैडेट 1 डोमिसाइल जो लागू है उसको लागू करना पड़ेगा, और ये जो 1/3 नेगेटिव है उसको हटाना पड़ेगा। जब तक ये मांगे सरकार हमारी मांगे पूरी तरह से मांग नहीं लेती है तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। एकजुटता भी दिखानी होगी आप लोगों को। जी बिल्कुल, हम लोग जो है TRE 4 के लिए आंदोलन में आए हुए हैं, और जब तक हम लोग का सारा मांग नहीं होगा क्लियर तब तक हम लोग डटे रहेंगे। सबक आप लोगों को कॉकरोच पार्टी से सीखनी चाहिए। उससे पहले, वो तो कॉकरोच पार्टी अब नहीं है, किसान आंदोलन को आपने देखा था, 1.5 साल तक 750 किसान वहाँ पर शहीद हो गए थे। सब स्टूडेंट जो है ना इतिहास के रहे हैं, तो हम सब सबक जो है ना JP आंदोलन से लिए हुए हैं, समझे। कॉकरोच जनता पार्टी तो बहुत नया है हम सब के लिए, और
हम सब जो है जयप्रकाश नारायण को अपना रोल मॉडल मानते हैं, भगत सिंह को रोल मॉडल मानते हैं, महात्मा गांधी जी को रोल मॉडल मानते हैं। तो इसीलिए सबक हम सब इतिहास से लेते हैं। आजकल के ये आंदोलन बताएगा कि जिसे आप रोल मॉडल मानते हैं उस पथ पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जी जी, उस पथ पे हमेशा चलेंगे जब तक स्टूडेंट लाइफ है तब तक। अगर स्टूडेंट लाइफ के बाद भी अगर कोई हम मतलब पारिवारिक जीवन में गए उसके बाद भी रोल मॉडल जो है उनको तो मानना ही मानना है। लेकिन बात रही अगर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की, तो आप भी जानते हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, तो शिक्षा व्यवस्था बिहार का सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। भारत में लगभग 28 स्टेट है जितना भी, तो उसमें से 28 स्टेट है, उसके बाद 9 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें से बीमारू राज्य में बिहार सबसे पहले आता है। शर्म आनी चाहिए ना कि अपने बिहार को सदन में विधानसभा के अंदर बोलते हैं मेरा राज्य बीमारू राज्य है। भाई तो कर क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। राज्य का स्टार्ट ही बिहार से होता है, समझ रहे हैं। तो बिहार का स्थिति ये है। और मिथिलेश तिवारी जी नया शिक्षा मंत्री बने हैं और वो अपना रोल मॉडल पता है किनको मानते हैं? नरेंद्र मोदी जी को। अगर आप इनका भाषण और उनके भाषण को अगर कंपेयर करिएगा तो एकदम लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ही बोल रहे हैं। कहें कि इस्तीफा लेंगे। अब वो बोल रहे थे टीआरई 4 के ही बारे में कि अगस्त में आ जाएगा, अगस्त में आ जाएगा। गुस्सा है आप ही की जैसे मतलब, हाँ जुलाई में आएगा। जुलाई आ गया है, कितना जुलाई बोले थे? अच्छा अभी कितना है? 21, तो कितना बोले थे? 26 ना, अभी बाकी है ना, आ जाएगा। उसके बाद 15 अगस्त बीत गया, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन फिलहाल में ही आया है। उसमें भी इतना खिचड़ी बना हुआ है, बीरबल का खिचड़ी हो गया टीआरई 4। हम सब का तो किस्मत खराब इस वजह से है कि टीआरई 4 का कैंडिडेट है हम सब। अगर हम किस्मत सबका अपना अपना अलग है, हम सबका किस्मत तो बस एक जो है बीएड का कुछ गड़बड़ा गया था, नहीं तो टीआरई 3 से हम सब भी निकल लेते तो अच्छा रहता। टीआरई 4 में फंस गए, पिछले 2.5 साल से चक्की पीस रहे हैं। अब आगे कितना दिन तक पीसेंगे वो हमको भी पता नहीं है, क्या कि हाँ आंदोलन तो करेंगे ही हम सब। आंदोलन तो इतना करेंगे कि हो सकता है तो सत्ता भी बदल सकते हैं, क्योंकि भाभी जो वोटर हम ही सब है ना, हम सब का भी ये 26 साल हो गया है, पिछले मतलब पढ़ाई की वजह से वोट नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब ऐसा होगा कि सरकार बदलने के लिए यहाँ से अपना भाड़ा लगा करके वोट देना पड़ेगा हम सबको। जा करके जो है गांव में महिला सबको और जो भी अशिक्षित आदमी है जो 10,000 पे बिक जाता है उसको जो है समझाना पड़ेगा हमको सही से कि आपके 10,000 लेने के चक्कर में देखिए मेरा भविष्य क्या हो रहा है। बीएड किए हैं, सीटेट किए हैं, स्टेट किए हैं, पीजी कर रहे हैं, तो पूरा भविष्य यही बर्बाद हो जाएगा। उस आंदोलन उसके बाद भी अगर नहीं होगा, शिक्षक नहीं बन पाए मिथिलेश तिवारी जी की कृपा से, तो गांव में जाके भैंस चराएंगे और क्या करेंगे? भैंस चराएंगे। अरे इस्तीफा लेंगे कि भैंस चराएंगे? अरे इस्तीफा नहीं देगा ना, वो सब क्यों नहीं देगा? अरे जाहिल है। धर्मेंद्र प्रधान भी इस्तीफा नहीं दे सकता था, कैसे दिया? देगा, लेकिन कैसे देगा बताइए? यहाँ पे कितना कैंडिडेट है बताइए? 200-400 विद्यार्थी में कैसे कैंडिडेट में अति देगा? 25 लाख हम सब स्टूडेंट है, आता है यहाँ पे जो है 600-700 विद्यार्थी। एकजुट होना होगा। 2% भी नहीं आता है, 2% तो छोड़िए, पॉइंट में भी नहीं आता जितना कैंडिडेट है उतना। वो मैंने पिछली बार भी कहा। इसीलिए हम बिहार के जितने भी शिक्षक कैंडिडेट हैं, शिक्षक कैंडिडेट खास करके शिक्षक कैंडिडेट, हम बिहार दरोगा एसएससी सबको हम अगर ऐसा कोई आंदोलन होगा एकजुट वाला तो वो होगा। लेकिन यहाँ पे टीआरई 4 के लिए है, आप सबसे प्रणाम हाथ जोड़ करके कहते हैं कि आप सब यहाँ पे आइए, हमारे आंदोलन को मजबूत बनाइए ताकि जो है मिथिलेश तिवारी जी को जो है सबक मिल सके, और वो भी इस्तीफा दे धर्मेंद्र प्रधान के जैसे। देखिए, जब सीजेपी द्वारा दीपके द्वारा मंच पर ऐलान किया गया कि बिहारी को आना ज़रूरी है, हालांकि उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, हर एक राज्य से स्टूडेंट पहुंचे हुए थे, पेरेंट्स पहुंचे हुए थे, इसके बावजूद बिहारियों को इसलिए बुलाया कि आप आइए, अपनी ताकत आजमाइए, ताकि यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जो कह रहा है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम इस्तीफा देने वाली पार्टी से नहीं हैं, तो हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो इस वजह से बिहारियों को बुलाया गया। और आज बिहारी संकट में है, बिहारी यहाँ आंदोलन कर रहा है, तो दीपके को भी चाहिए कि इनको भी प्रमोट करे, इनकी जंग लड़ाई में अपना साथ निभाए, ताकि इनका भी बेड़ा पार लगाया जाए, इन सबको भी नौकरी मिल सके। क्या जी जी, बिहारियों ने सपोर्ट किया सीजेपी को, तभी तो वो सक्सेस हुआ।
और भी जगह से और भी राज्यों से स्टूडेंट आए, तो आप लोगों को भी आह्वान करनी चाहिए कि और राज्यों से आप आइए, हमारा सहयोग कीजिए। सही बात है, दीपके सर को आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये भी स्टूडेंट का ही है। खाली दिल्ली के लिए ही नहीं स्टूडेंट रहता है, बिहार में अब बिहार का जो है पर्सनल मुद्दा उठाए तो वहाँ भी उनको आना चाहिए और स्टूडेंट का मुद्दा जो है उठाना चाहिए, ताकि जो है यहाँ पे हम सब का जो है ये मुद्दा लड़ाई मजबूत हो सके। आइए, और जो दारोगा वाले हैं, चलिए अभी आपसे ये बहस हो रही थी कि आप लोग जिस मंच पर खड़े हैं वहाँ पर सिर्फ TRE-4 को प्रमोट कर रहे हैं, आंदोलन उसी को लेकर कर रहे हैं और किसी मुद्दे को आपने नहीं रखा। मैंने खुद उस भीड़ में गवाही के साथ मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पर तमाम मुद्दे दारोगा को लेकर, लाइब्रेरियन को लेकर के तमाम मुद्दे यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट अगर देखा जाए तो ज़्यादा यहाँ पर TRE-4 वाले हैं। जब मैं भी लोगों से बात करते हैं तो मुझे ज़्यादातर TRE-4 वाले नज़र आते हैं। तो इस बहस से क्या कंक्लूजन मिल पाया आप लोगों को? बात ऐसी है कि शासक वर्ग बहुत चालाक, चतुर और 420 है। वो नहीं चाहता है कि आंदोलन हो, और आप जहां जिस मंच पर हैं यहाँ सिर्फ TRE-4 का ही मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है, ये BSSC का, AEDO का, लाइब्रेरियन का, तमाम सारे सवाल को उठाया जा रहा है। और हम एक लोकतांत्रिक देश के अंदर में लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ को उठाते हैं। सवाल है कि शासक वर्ग का हमेशा से ये जालसाजी रहा है और किसी भी आंदोलन को तोड़ने के लिए ये हमेशा जालसाजी किया है कि आंदोलन डिवाइड हो जाए, बट जाए। हाँ, आप देखिए, क्या इस मंशा में यहाँ की सरकार, यहाँ का सिस्टम कामयाब हो पाएगी? देखिए, ये तो इतिहास हिस्ट्री का गवाह रहा है कि अन्याय जुल्म करने वाला जितना भी जालसाजी करे, फरेब करे और जितना भी तानाशाही तरीके से आंदोलन की आवाज़ को कुचलने का कोशिश करेगी, लेकिन वो आवाज़ कुचलेगी नहीं। आंदोलन का जो लपट है वो धीरे धीरे फैलता है, धीरे धीरे तेज होता है, और जैसे जैसे समय बीतेगा आंदोलन का गति उतना ही तेज होगा, और जितना तेज होगा फिर इनका लाठी गोली ये काम नहीं आएगा। आई और भी हैं, दारोगा वाले और भी हैं। हाँ बोलिए। कुछ आपसे टेक्निकल बात रखना चाहते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले 2024 में 1,20,000 की बात आते हैं। मैं अपने बात पे आऊँगा, थोड़ा सा सुन चुकी हूँ, आपने बोला पिछली बार मैं आपके बात पे आऊँगा, थोड़ा सा जो कल डेलीगेशन टीम में जो मीटिंग में बात हुई थी उस पे आऊँगा। 1,20,000 की बात करते हैं, फिर 80,000 की बात करते हैं, फिर 46,000 की बात करते हैं। जब आंदोलन होता है तो बोलते हैं कि बहाली आएगी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि हम PT मेंस की परीक्षा लेंगे पारदर्शिता के लिए, सारी बातें हो चुकी हैं। उसमें कहा जाता है कि नेगेटिव मार्किंग के सवाल कहा जाता है आयोग द्वारा कि नेगेटिव मार्किंग का हमारे यहाँ प्रावधान है। अरे भाई, TRE-1 में आपने पहले एग्जाम से पहले कहा था कि हम नेगेटिव मार्किंग रखेंगे। जस्ट एग्जाम के पहले ही आपने कह दिया कि नहीं निगेटिव मार्किंग हटा देते हैं, छात्रों को सुविधा होगी। आप BPSC का बयान उठाकर देख लीजिए, उसमें कहा जाता है कि छात्रों की सुविधा होगी, ठीक है। फिर कहा जाता है कि भाषा आहर्ता, पहले भाषा आहर्ता मस्ट था, कंपलसरी था, भाषा आहर्ता को भी हटा दिया जाता है। TRE-2 या 3 में ट्रेनों को रद्द किए, ट्रेन लेट होने की वजह से उसमें एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, 12 बजे से करके 2:30 बजे किया जाता है। ये आयोग कहाँ का, जब हम विद्यार्थी 1 सेकंड लेट हो जाते हैं तो एग्जाम में घुसने नहीं दिया जाता है। अब आते हैं आप कल की जो डेलीगेशन टीम गई थी छात्र नेताओं के द्वारा, उसमें कहा जाता है कि राधा कृष्ण रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हर एग्जाम में दो एग्जाम लिया जाए। तो उसमें अक्टूबर 2024 में 101 सिफारिशें की गई थी उस रिपोर्ट के द्वारा, ठीक है। उसमें कहा गया था कि जो परीक्षा की प्रक्रिया हो वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी, कि जैसे चुनाव होता है उस तरह से, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी जैसे चुनाव होता है उस तरह से रहे। अब मैं अपने बातों पे आते हूँ। उसमें ये भी कहा गया था कि जो नीट की एग्ज़ाम है उसमें दो एग्ज़ाम होंगे, एक स्क्रीनिंग परीक्षा और दूसरा फाइनल परीक्षा, यानी जैसे जेई मेंस में एडवांस होता है और मेंस होता है, उस प्रकार की परीक्षा। ये बताइए कि आप उस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं और अक्टूबर 2024 में उसने रिपोर्ट 4 महीने जून या जुलाई में वो रिपोर्ट कमेटी बैठी थी और 4 महीने बाद वो रिपोर्ट
रिपोर्ट अपनी सौंपती है। आज क्या है, अगस्त 2026 आ गया, वो रिपोर्ट तब तक अब बिहार सरकार ने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, बीपीएससी आयोग ने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया। कल मैं बीपीएससी के साइट पर वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि बहुत सारी राज्य में है जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में 2-2 एग्जाम होता है। आपको बता दें कि 2 एग्जाम होता है, लेकिन पात्रता परीक्षा होता है। और यूपी की बात करें तो उसमें एक पात्रता परीक्षा होता है टेट, और एक सुपर टेट होता है। जहां हमारे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग के जहाँ के अध्यक्ष हैं, जहाँ के मूल निवासी हैं, गुजरात के हैं, मनु प्रभाकर जी जो भी नाम है, वो गुजरात के हैं। गुजरात में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया ये है कि आप टेट दें 1 से 8 तक के लिए, और 9 से 10 के लिए टेट दें, टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद क्या प्रक्रिया है, जो आपका टेट में या टेट में नंबर आता है और मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन की योग्यता के आधार पर मेरिट बनाई जाती है। तब बीपीएससी, मैं मनु प्रभाकर जी महाराज से पूछना चाहता हूँ कि हम बिहारी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बात बताइए कि TRE 1, 2, 3 में जिस प्रकार की परीक्षा हो, हम भी विद्यार्थी वही है, बिहारी हैं, तो हमारे साथ शौचालय व्यवहार क्यों। अगर एक सवाल और आपसे पूछना चाहते हैं, TRE 1, 2, 3 में क्या पारदर्शिता के साथ एग्जाम हुई थी, तो हमारी भी आप पारदर्शिता के साथ एग्जाम लीजिए। अगर नहीं हुई थी तो उस पर जांच बैठाइए, कमेटी बैठाए सरकार। और एक और मुद्दा है डोमिसाइल और दिव्यांगता सर्टिफिकेट था। आप ब्लॉक में जाइए, कहीं भी जाइए, उसमें डोमिसाइल, बाहर के लोग ब्लॉकों में पैसे देकर 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपया देकर डोमिसाइल बनवा लिए। और सदर अस्पताल, जहां से आयोग ने निकाला था कि यहाँ से हमको दिव्यांगता सर्टिफिकेट चाहिए, धड़ल्ले से धांधली। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए डोमिसाइल उन्होंने लागू किया था। प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन कहाँ चले गए, अपने घर। विरोध काफी हुआ था। इसका विरोध इस पे आते हैं। अब प्रधानमंत्री की बात आते हैं। TRE 1, 2 का श्रेय जो लेते हैं माननीय विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद जी, वो उन्हीं के अंडर में शिक्षा विभाग थी। तेजस्वी जी फिर से आए हुए थे, क्या हुआ? मैं बातों को आता हूं, उन पे भी आऊंगा कि और भी तेजस्वी जी आए थे तो उन्होंने कहा कि आप हमारा समर्थन कीजिए। हमने कहा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आपके पार्टी का झंडा हमारे छात्र आंदोलन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह छात्रों का आंदोलन है।